आज मैं आपसे बात करूंगा अच्छी आत्माओं के बारे में, पितरों के बारे में, जो शायद ही मेरे ख्याल में कोई करता हो आज के टाइम में। हमारे जो बड्ढे बूढ़े हैं वो तो इन चीजों को बहुत मानते हैं, पितरों की इज्जत करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं। पर आज की जो जनरेशन है उनके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आत्मा है या भूत है तो बुरा है और हमें नुकसान पहुंचाएगा, या वो डरावना है जैसा कि हमें टीवी में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है। पर आत्माएं सारी बुरी नहीं होती, अच्छी आत्माएं भी होती हैं, भला करने वाली आत्माएं भी होती हैं। और जनरली ये भला करने वाली आत्माएं या अच्छी आत्माएं हमारे ही घर के लोग होते हैं, जिन्हें हम पितर बोलते हैं। हमारे बड्ढे बूढ़े, हमारे कोई भी घर का जो मरता है, अगर उसका अगला जन्म नहीं हुआ या गति नहीं हुई या अभी उसका शेष जीवन रह गया है, तो वो आत्मा पितर बन जाती है, क्योंकि वो हमारी घर की है। तो इसलिए हम उसे पितर बुलाते हैं। कोई बाहर का आदमी होगा और अगर उसको ये हमारे घर का आदमी कोई जो मर चुका है दिखाई देगा, तो वो उसको भूत प्रेत बुलाएगा, क्योंकि हमारा अपना आदमी है। इसलिए हमारे लिए उनके मन में रिस्पेक्ट है, और क्योंकि हम उनके अपने हैं इसलिए वो आत्मा हमारा बुरा नहीं करती, हमारा अच्छा ही करती है, हमारी मदद करती है। किसी के भी पितर हैं, वो भले ही दिखाई न देते हों। आज कोई भी किसी के घर का मरा है, आज वो दिखाई नहीं देता, पर वो मरने के बाद भी हमारी चिंता करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें आने वाली मुसीबतों से बचाते हैं, हमें हर किस्म के कष्ट से या किसी भी तरीके का अगर कोई तांत्रिक काम है जो हम पर कोई क्रिया कर रहा है, या कोई आत्मा है, या कोई बुरी चीज है, या कोई निगेटिविटी है, अगर वो हमारे घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो उनको भी रोकते हैं। क्योंकि आत्मा तो आत्मा को रोक सकती है, आत्मा आत्मा को देख सकती है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे जो पितर हैं उनके प्रति हमारा फर्ज भी पूरा हो जाए और वो हमारी रक्षा भी कर सकें। जिस तरह इंसान अपने जीवन में जब जीता है तो उसको पैसे की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, ताकत हासिल करने के लिए और बलशाली बने रहने के लिए। मरने के बाद आत्मा को भी ताकत की जरूरत होती है, एक सपोर्ट की जरूरत होती है। आज तो जो हमारे घर वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनका सपोर्ट ले लेते हैं। पर जब कोई भी इंसान अपना शरीर छोड़ डेच कर आत्मा बनता है और वो इस धरती पर भटक रहा है, तो उसके पास सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, सिवाय इसके कि घर के अगर एक आध जन मर चुके हों, पहले कोई मरे हों और उनकी गति न हुई हो और वो भी घर में बैठे हुए हों, पितर बने हुए, तो कोई नया सदस्य जो मर के आएगा तो उसको उनका सपोर्ट मिल जाएगा। पर फिर भी जो बाहरी ताकतें हैं, बाहरी ऊपरी हवाएं हैं, बाहरी टोटके हैं, तांत्रिक क्रियाएं हैं जो आपके दुश्मन आप पर करते हैं, उनसे अकेले ही आपके पितर लड़ ढाते हैं। ऐसे में आपको पितरों को ताकत देना बहुत जरूरी है। वो ताकत इसलिए जरूरी है ताकि वो खाली एक क्षण भर के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपकी रक्षा कर सकें, जब तक वो दूसरे पड्डाव तक नहीं पहुंच जाते, जब तक वो इस पृथ्वी लोक में हैं, जब तक आपके साथ हैं। तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं? आप अपने पितरों को मजबूत करने के लिए आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें करनी हैं। आप डेली भी कर सकते हो, और बस वो ये है कि उनके नाम का आप दिया जला दो। रोज शाम को आप उनके नाम का घी का एक दिया जला दो अपने घर में। दूसरा, उनका नाम लेकर उनके निमित्त किसी न किसी अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, किसी न किसी त्योहार पर, और त्योहार भी आप छोड़ो, अगर आपको अच्छा कर्म करना है तो कोई भी दिन बुरा नहीं है, किसी भी दिन आप उनके नाम पर कोई भी चीज दान दे दो, गरीब बच्चों को दे दो। अगर आपकी कोई दादी मरी हैं तो आप किसी बूढ़ी औरत को कुछ उनके नाम पर दान दे दो। कोई आपके दादाजी मरे हैं तो किसी बूढ़े आदमी को दे दो। जब आप जो मर चुके हैं उनके निमित्त किसी को कुछ दान देते हो, किसी जीवित इंसान को देते हो, और वो जीवित इंसान उस वस्तु का इस्तेमाल करता है, उसको चाहे वो खाता है, खाने की वस्तु है, चाहे पहनता है, ओढ़ता है, कोई कपड़ा है, तो जो भी आत्मा होती है उसको बहुत शांति मिलती है, बहुत बल मिलता है। क्योंकि वो खुद तो अच्छा कर्म नहीं कर सकता, दान पुण्य नहीं कर सकता, पर उसके निमित्त जो दान पुण्य हो गया वो उसको पावर देता है, लगता है, उसको शक्ति देता है। अच्छे पितर आपके अच्छे ही रहें, इसके लिए ये बहुत जरूरी है।
साथ ही आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अगर अपने पितरों के लिए कुछ करते हो तो ये आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप एक अपना फर्ज निभा रहे हो जो आप जीते जी शायद नहीं निभा पाए या और कोई आपसे कमी रह गई हो उसकी पूर्ति अब आप कर दोगे। यहां तक कि अगर किसी पितर ने जन्म भी ले लिया हो कहीं पर और आप उनके निमित्त उनके नाम से कोई दान कर रहे हो तो जिस जन्म में वो जिस भी योनि में होंगे, इंसान की योनि में होंगे, पशु की योनि में होंगे, जिस भी योनि में होंगे, भ्रमण कर रहे होंगे, इस धरती पर उनको फायदा मिलेगा क्योंकि आपने शरीर के निमित्त नहीं दान किया है, आपने दान किया है उस आत्मा के लिए, उस आत्मा के नाम पर। तो वो आत्मा नए जन्म में किसी भी शरीर में हो, कहीं भी हो, उसको वो फायदा मिलेगा। अपने पितरों के लिए आज ही एक संकल्प उठाइए कि आप उनके लिए ये छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकते हैं। हम ब्रांडेड कपड़े डीडे खरीदने जाते हैं, मिनट में 15-2000 की जीन्स ले आते हैं, जो कि मेरे ख्याल में कोई ज्यादा दिन चलती भी नहीं है। और आजकल तो जो है एक फैशन बन गया है कि कितने के ही कपड़े हों, शर्ट 800 रुपए की 900 रुपए की हो, खरीदनी है, जूते 2000 के हैं, खरीदने हैं। अगर आप एक छोटी सी चीज कर लो, एक आप महीने में इन्वेस्टमेंट उनके नाम का रख लो कि भाई हर महीने में आपको 1000-2000 रुपए का कुछ उनके निमित्त खर्च करना है। कुछ भी आप ईटेबल खाने योग्य आइटम हो, आप बिस्किट्स बांट दो, आप मिठाई बांट दो, आप खाने का सामान बांट दो, कुछ भी बांट दो, आप कपड़े बांट दो, आप किसी को ओढ़ने के लिए चादर बांट दो, हवाई चप्पल ले आओ, बाजार से खरीद कर थोक में ले आओगे और सस्ती पड्डे देंगी वो गरीबों में बांट दो उनके नाम से। ये एक ऐसा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो उनको बहुत शक्ति देगा, बहुत शांति देगा और जितना वो मरने के बाद भी आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, उल्टा और खुशी से आपके लिए करेंगे। आधे से ज्यादा विपदाएं तो ऊपर की ऊपर चली जाती हैं जो हमें पता नहीं चलती। इसलिए अपने लिए तो सब करते हैं, हम सब स्वार्थी हैं, तो उनके लिए भी करो जिन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए दे दिया। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज जरूर इस चीज को अमल में लाइए और एक हैबिट बनाइए ऐसा करने की। आपके पितरों को तो शांति मिलेगी ही मिलेगी, आपका जीवन और भी सुंदर होता चला जाएगा।